In this class, we will discuss the problems on symmetry to find the equivalent capacitance across input A and output B. See this question. In this question, AB is a line of symmetry because the above part and below part of AB is the mirror image of each other. ये जो AB लाइन है इसके ऊपर का पार्ट देखिए और नीचे का पार्ट देखिए, आपको लगेगा क्या कि ये एक मिरर है और इसका इमेज नीचे दिख रहा है, वैसा ही आपको ऊपर दिख रहा है। मतलब जितना कैपेसिटर ऊपर है उतना ही कैपेसिटर इस लाइन के नीचे है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। नाउ यू हैव नाउ ऑल द जंक्शन विच इज ऑन द परपेंडिकुलर ऑफ दिस AB, जैसे ये AB है तो इसका परपेंडिकुलर में दो जंक्शन आएगा। ये AB लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर में ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों आ रहा है, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा। उसी प्रकार से इस परपेंडिकुलर में ये जंक्शन और ये जंक्शन आ रहा है, तो तीनों का वोल्टेज सेम होगा। उसी प्रकार से ये एक परपेंडिकुलर हो गया तो यहां वोल्टेज और यहां वोल्टेज सेम आ रहा है। तो फिर से मैं बोल दूं कि यदि आपका AB लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हर एक परपेंडिकुलर ऑन AB पर जो भी परपेंडिकुलर होगा उस सारा जंक्शन पर वोल्टेज सेम होगा। जैसे इस परपेंडिकुलर का वोल्टेज, इस परपेंडिकुलर में ये जंक्शन और ये जंक्शन का वोल्टेज सेम होगा, इस परपेंडिकुलर में ये इस तीनों का वोल्टेज सेम होगा, इस परपेंडिकुलर में इसका और इसका वोल्टेज सेम होगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले नाम दे दीजिए जंक्शन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नाम दे देंगे हम लोग। उसके बाद 1 और 6 पर वोल्टेज सेम है तो आप सर्किट को रिड्रॉ करने के लिए पॉइंट A इस तरफ ले लीजिए और पॉइंट B आप राइट साइड में इस तरफ ले लीजिए। अब आपके पास 1 और 6 पर वोल्टेज सेम है तो ये वाला पॉइंट ले लीजिए, इसका नाम रखिए 1,6। 1 और 6 पर वोल्टेज सेम है तो एक ही जगह पॉइंट दिखाइए। फिर ये 2 5 और ये मैं छोड़ दिया, इसका नाम 7 कर दीजिए। 2 7 और 5 ये तीनों पर वोल्टेज सेम है तो यहां पर ये पॉइंट लीजिए 2 7 और 5, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 पर वोल्टेज सेम है तो जगह कम पड़ रहा तो मैं यहां ले लेता हूं 3,4, वोल्टेज सेम है। और लास्ट में ये पॉइंट हम लोग B ले लिए, ठीक है। अब A से 1 पर एक कैपेसिटर है, ये आप ऐसे दिखा दीजिए एक कैपेसिटर, ठीक है। A से 6 एक कैपेसिटर है, आप ये कैपेसिटर ऐसे दिखा दीजिए। नाउ यू सी फ्रॉम 1 से 2 एक कैपेसिटर है, ये आप दिखा दीजिए। 1 से 7 एक कैपेसिटर है, आप इसे दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। 1 से 5 एक भी कैपेसिटर नहीं है। अब 6 से 2, 6 से 7 और 6 से 5, तो 6 से 2 देखिए, 6 से 2 नहीं है। 6 से 7 एक है, ये एक दिखा दीजिए, ठीक है। 6 से 5 एक है, ये एक दिखा दीजिए। नाउ वी हैव टेकन ऑल द पॉसिबल पेयर्स। नाउ यू सी 2। अब 2 से 3 आप देखो, 2 से 3 में एक कंडेंसर है, आप ऐसे लगा दो 2 से 3 में। अब 2 से 4 में चेक कीजिए, 2 से 4 में एक भी नहीं है, हटाइए। 7 से 3 देखिए, 7 से 3 एक है, डायरेक्ट 7 से 3 है ना, एक है। 7 से 4 देखिए एक है, ये देखिए 7 से 4 एक है, ये आप एक ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। 7 हो गया। 5 से देखिए, 5 से 3 एक भी नहीं है, देखिए डायरेक्ट एक भी नहीं है। 5 से 4 एक है, ये मैं एक नीचे दिखा देता हूं ऐसे, ठीक है। हर एक का कैपेसिटी C है। अब 3 से देखिए 3 से 4 एक कैपेसिटी, एक कंडेंसर है। 3 से B एक कैपेसिटर हुआ, 4 से B एक कैपेसिटर है, बस 3 से B हो गया, 4 से B हो गया। ये इसका रीड्रॉ सर्किट हो गया, ठीक है। हम लोग निकाल रहे हैं A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब इसे हल्का सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट A था, है ना। ये CC पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, CC पैरेलल में है तो जुड़ जाएगा, 2C हो जाएगा। उसके बाद अगला 1 2 3 4 चारों पैरेलल में है तो ये 4C हो जाएगा। उसके बाद अगला चारों पैरेलल में तो ये भी 4C हो जाएगा। फिर ये C/2 हो गया ना, सॉरी दोनों C पैरेलल में 2C हो जाएगा, ये B हो गया। अब ये चारों क्या है, सीरीज में है
तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2c प्लस 1/4c प्लस 1/4c प्लस 1/2c। ठीक है, आप एलसीएम ले लो, ये 2c सॉरी ये 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 1 3 1 4, 4 और 2 6, तो ये हो जाता है 6/4c। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4c/6, मतलब 2c/3 आंसर। सो सिंपल है ना। तो यहां पर आपने देखा कि इफ AB इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री देन वी हैव टू रिमूव ऑल द जंक्शंस which is lying on the each perpendicular of the each perpendiculars on AB। जो भी जंक्शन परपेंडिकुलर पर आएंगे उसको रिमूव करेंगे। अब हम लोग एक दूसरा तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। यहां देखिए, यदि AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहां पर AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि AB के नीचे कुछ भी नहीं है, जैसा AB के ऊपर होना चाहिए वैसा ही नीचे होना चाहिए, तो यहां AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यदि AB लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां बाइसेक्टर की कोई बात नहीं थी, लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर है, ये यदि लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उस बाइसेक्टर पर जो जो जंक्शन है उसको आप उस पर वोल्टेज सेम होगा। तो यहां पर ये वाला पॉइंट आ रहा, ये वाला पॉइंट आ रहा और ये वाला पॉइंट आ रहा, तो ये तीनों जंक्शन पर वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलिए हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी इन दिस सर्किट। तो यहां पर यहां और यहां वोल्टेज सेम है, तो ये कैपेसिटर तो यूजलेस हो गया ना। उसी तरीके से ये कैपेसिटर भी क्या हो गया, यूजलेस हो गया। अब ये 1 2 3 4 चारों सीरीज में है, तो इस चारों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो कितना होगा, चारों का बिल्कुल हर एक C है तो 1/c 1/c c/4 हो जाएगा ये। उसी प्रकार से ये C और ये C सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, c/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, c/2 हो जाएगा। अब ये c/4 और ये c/2 क्या है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, निकालिए, c/4 प्लस c/2, तो ये 4 हो गया, ये c हो गया, ये प्लस 2c हो गया, ये 3c/4 हो गया ना। तो ये 3c/4, तो अब इसका इक्विवेलेंट मैं ड्रॉ कर दूं, ये पॉइंट A हो गया, A से ये वाला कैपेसिटर C है, यहां से 3c/4 है, ये 3c/4 हो गया, फिर ये वाला आपका C हो गया, और नीचे में आपका है ये c/2 है ना, ये पॉइंट B हो गया, इसका इक्विवेलेंट ये हो गया। अब ये तीनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा सर, निकालिए इसका इक्विवेलेंट, 1/c डैश, मैं इसे मिटा देता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c प्लस 4/3c, तो ये एलसीएम 3c हो गया, ये 3 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 3 10, तो ये आपका हो गया 10/3c, तो 3c/10 है ना, 3c/10, और नीचे में क्या है आपका है, ये B हो गया, ये A हो गया, और ये c/2 हो गया, हुआ ना। अब ये दोनों पैरेलल में है तो 1/c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सॉरी पैरेलल में है तो यहां पर आप सीधे ऐड करेंगे ना, c/2 प्लस 3c/10, तो एलसीएम 10 हो जाएगा, ये आपका 5c हो जाएगा, ये प्लस 3c, 5 3 8c/10, मतलब 4c/5, दिस इज द आंसर, है ना, आसान है। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपका असाइनमेंट का है वो मैं देख लेता हूं। वो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है, ये वाला 4 माइक्रोफैराड का है, ये आपका 4 है, ये आपका 8 माइक्रोफैराड का है, उसी तरह से ये 4 है, ये 8 है,
ये वाला आपका 2 है, ये वाला आपका 4 है, ऑल इज इन माइक्रोफैराड। और यहाँ से एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर, ये सब 6 माइक्रोफैराड का है। इसे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है अक्रॉस ए एंड बी। इनपुट ए है, आउटपुट बी है। तो यहां देखिए क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है कि क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन उसका बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ए बी पर एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो हम लोग ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो जो भी जंक्शन ए बी पर पड़ेगा, सॉरी जो भी परपेंडिकुलर ए बी पर पड़ेगा, उस परपेंडिकुलर इंडिविजुअल परपेंडिकुलर पर वोल्टेज सेम होगा। तो इस ए बी पर ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज सेम, वो तो ऑलरेडी सेम है। उसी प्रकार से ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम है। तो यहाँ वोल्टेज सेम है, तो ये तो यूजलेस हो गया। उसी तरीके से ये भी यूजलेस हो गया, उसी तरीके से ये भी यूजलेस हो गया। अब ये कितना आसान सा सर्किट हो गया। ये 4 और 2 सीरीज में है, तो 4 और 2 सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4 × 2 डिवाइडेड 4 + 2 6, ये 4/3 हो गया। ये इसके जगह पर आप वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4/3 है ना, ये मेरा हो गया 4/3 माइक्रोफैराड का। उसी तरीके से ये 8 और 4 सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 4 डिवाइड बाय 12, 4 × 12, 8/3। अब इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 8/3 है ना, 8/3 माइक्रोफैराड में। ये 4 8 और वही 4 8 है ना, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा 8/3, और ये दोनों फिर कितना हो जाएगा, ये अभी मैं किया इसे 4/3। अब देखिए चारों पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस चारों का सेम है, तो चारों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, आप सीधे ऐड कर दीजिए 4/3 8/3 8/3 4/3, तो ये 3 8 8 16 4 20 4 24 24/3 माइक्रोफैराड इज द आंसर। तो 8 3 24, ये 8 माइक्रोफैराड इज द आंसर। होप आप इसे समझे होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो एक बार देख लेना है कि क्या ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यदि ए बी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ऑफ सिमेट्री है। यदि है तो इस रूल को हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस इनपुट ए एंड आउटपुट बी। थैंक यू।